हेलो बच्चों, अगर आप 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही स्पेशल और खास होने वाला है। डियर स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर हम लोग का हिंदी का तैयारी हो गया है, लगभग में हम लोग का चैप्टर जो है कंप्लीट होने पे है और आप जो अभी तक टेस्ट नहीं लिए, एक ही टेस्ट लिए हैं। तो डियर सो फाइनली आप लोग के लिए दूसरा वीकली टेस्ट लेकर के आ गए हैं, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये फाइनल एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग इस टेस्ट को हम लोग तैयार किए हैं। पूरे किताब के चुनिंदे प्रश्नों को हम लोग इसमें कलेक्ट किए हैं। तो डियर इसमें 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस 30 क्वेश्चन में आप कितने का आंसर दे पाते हैं, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ईमानदारी से। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कोई भी बच्चे हमसे झूठ नहीं बोलेंगे, जितना आपसे सही होगा उतना आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो डियर आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, दम है तो आप 10 प्रश्नों का आंसर दे करके बताओ। ये सबसे बड़ा आपके लिए यानी चैलेंजिंग क्लास आज का होने वाला है यार। तो क्योंकि इसमें जितने सारे क्वेश्चन ये कलेक्ट किया गया, ये सभी चुनिंदे हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आए हुए आपके पेपर में। ओके, तो डियर मैं चलिए शुरू करता हूं। उससे पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। देखिए, इस टेस्ट का कंडीशन कुछ है। कंडीशन ये है कि आपको एक क्वेश्चन में 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। उन 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको उसका आंसर देना होता है। ठीक है, तो डियर चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में क्वेश्चन कहलाता है कि मालती का पति पेशे से क्या था। पहला ऑप्शन शिक्षक, डॉक्टर, वकील, नेता। आपको मिला 2 से 3 सेकंड का समय, जल्दी बताइए। देखिए, मालती का पति पेशे से क्या थे। तो डियर आपका समय समाप्त होता है। उसका पेशे से उसका पति जो थे डॉक्टर थे। आप लोगों को पता होगा मालती जो थे यानी रोज कहानी के मुख्य पात्र थे। ठीक है, ये बिल्कुल इसका मालती के पति का नाम क्या था, यानी महेश्वर था। उसका पति जो थे पेशे से डॉक्टर थे। ओके, ये कौन सा चैप्टर में है, रोज शीर्षक। ठीक है, जिसका लेखक कौन है, आगे जी है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। चलिए बताइए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन, 23 जून 1841, 23 जून 1844, 23 जून 1845, 23 जून 1846। तो डियर बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है। चलिए 2 से 3 सेकंड का आपको समय मिला है। बिल्कुल आप लोगों का समय समाप्त होता है मेरे डियर। अगर हम बात करें बालकृष्ण भट्ट का, तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का क्या हुआ था, यानी जन्म हुआ था। बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तीसरा नंबर सवाल, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए बताइए। पहला इटारसी मध्य प्रदेश, दूसरा आपका यानी ढाका बंगाल, लम्ही वाराणसी, सिमरिया बेगूसराय बिहार। तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर। मेडियर अगर हम रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि अपना बिहार के एक राष्ट्र कवि का उपाधि इसमें मिला है। ठीक है, ये जो है मतलब गर्व की बात है कि अपना बिहार के जो है कवि को राष्ट्र कवि का उपाधि मिला। ये सबको नहीं मिलता है। तो ये जो है इसका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, ये आपको पता है। अपना बिहार के कहाँ से है, तो सिमरिया बेगूसराय बिहार के हैं। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और इसका जन्म कब हुआ था, 1908 में हुआ था। ओके, चलिए बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके समक्ष में आपके स्क्रीन पे, गैंग्रीन क्या है बताइए। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, गैंग्रीन। क्या गैंग्रीन एक गाँव का नाम है, पौधा का नाम है, जानवर या बीमारी है। चलिए बताइए। चलिए गैंग्रीन आप लोगों का समय समाप्त होता है। गैंग्रीन की अगर बात करें तो गैंग्रीन क्या है, एक बीमारी है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। रोज शीर्षक कहानी में जो है गैंग्रीन का ऑपरेशन करके ही आए थे कौन, मालती के पति कौन, महेश्वर, डॉक्टर महेश्वर। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा था। जय कृष्ण मूर्ति, उदय प्रकाश, रामधारी सिंह दिनकर, आगे जी। तो बताइए शिक्षा शीर्षक के लेखक जो है आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल समय आपका समाप्त हो रहा है। तो शिक्षा शीर्षक के लेखक की अगर बात करें तो जय कृष्ण मूर्ति, इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, चलिए बताइए, जायसी किस शाखा के कवि है। ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राज मार्गी, कृष्ण मार्गी। तो बताइए जायसी के बारे में बताना है आपको, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में बताना है। ये जो है कौन शाखा के कवि है, तो बताइए। बिल्कुल आप लोगों का समय समाप्त होने पर आ रहा है। तो जैसे कि आपको पता है जायसी जो है ये प्रेम मार्गी है। तो इसका आंसर आप लोग का प्रेम मार्गी, ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि सत्संग किनकी अभिरुचि थी। सत्संग में तुलसीदास का, सूरदास, कबीरदास, जयशंकर प्रसाद। चलिए बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बताइए सत्संग में किनकी अभिरुचि थी बताइए। चलिए बिल्कुल आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का समय समाप्त होता है मेरे डियर। इसका आंसर की बात करें तो सूरदास, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, सूरदास का। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 8 नंबर सवाल क्या कहलाता है, एक लेख और एक पत्र है, शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, भगवत चरण बोहरा है या चंद्रमा सिंह है। तो बताइए एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। चलिए बताइए। तो मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताए थे, एक लेख और एक पत्र के बारे में क्या बताए थे, एक लेख और एक पत्र लिख करके भाग गया। भाग से मतलब भगत सिंह। ठीक है,
तो यहाँ से आपका इसका आंसर जो होगा क्या होगा, यानी बिल्कुल ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताएं, इसको माइंड नहीं लेना है आपको। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं भगत सिंह कौन थे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहलाता है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? धर्म का है, कर्म का, मशीन का या युद्ध का? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। आपको मिला है 3 से 4 सेकंड का समय, जल्दी बताइए। प्यारे नन्हे बेटे कविता में लोहा जो है किसका प्रतीक बताता है? तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, कर्म का। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। कर्म जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। ज्ञानंदपति, अशोक वाजपेयी या आगे देखिएगा विनोद कुमार शुक्ल या आपका रघुवीर शाह। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। गांव का घर कविता शीर्षक के कविता के लेखक कौन है? तो चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि गांव का घर के लेखक जो है ज्ञानंदपति है, तो इसका आंसर आप लोग का ज्ञानंदपति, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? करबक शीर्षक कविता किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जैसी, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। चलिए बताइए 11 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल MBBI प्रश्न है। ये जितने सारे क्वेश्चन आपको हम करवाए सभी MBBI है। चलिए करबक शीर्षक कविता किसने लिखा था? चलिए बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। मलिक मोहम्मद जैसी, यानी इसका आंसर आपका ए राइट आंसर जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी सीट ना दे रहा, अगर जैसी रहेंगे तो जैसी में आपको आंसर देना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, किसने लिखा है कि भोजन करी नंद अचमन लिन्हे मांगत सूर जटनिया? तो बताइए जैसी ने, तुलसीदास, सूरदास या मीरा? जल्दी बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। किसने लिखा? भोजन करी नंद अचमन लिन्हे मांगत सूर झुटनिया? तो ये तो इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका सूरदास, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का शी परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? बताइए सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? बताइए। महाप्रभु वल्लभाचार्य, महाप्रभु रमानंदाचार्य या आपका रमानंद या आपका विठलनाथ? तो देखिए सूरदास के दीक्षा गुरु की अगर बात करें हम लोग तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? महाप्रभु वल्लभाचार्य। इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? बताइए। राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान? बिल्कुल भी नहीं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। जयप्रकाश नारायण जी को जो है मैग्सेसे सम्मान और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग बताइए मैग्सेसे और भारत रत्न सम्मान जो है कब से जो है इसमें यानी सम्मानित किया गया था, कब आपको बताना जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, पंचायत राज में क्या खो गया है? ईमान खो गया है, धर्म में, पंच परमेश्वर या विश्व बंधुत्व? तो बताइए आपको मिला है 2 से 3 सेकंड का समय और जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होता है। बिल्कुल आप लोगों का समय समाप्त होने पर है। इसका आंसर की अगर बात करें तो उसमें जो है पंच परमेश्वर खो गया है, यानी इसका आंसर आप लोग का शी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, वह स्थान जहां सेना रहती है क्या कहलाता है? फौजशाला, छावनी या LOC या बंकर? तो देखिए वह स्थान जहां सेना रहती है उसको जो कहलाता है तो उसको जो है छावनी कहलाता है, बिल्कुल याद रखेंगे। इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे डियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, स्त्री विहीन, पत्नी विहीन, विधुर? जल्दी बताइए। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया। तो देखिए मेरे डियर इसका अगर आंसर की बात करें, देखिए जिस पुरुष की स्त्री मर गई उसे विधुर कहलाता है, तो इसका आंसर आप लोगों को शी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, सूरदास किस भाषा के कवि थे? संस्कृत, भरत भाषा, अवधी या मैथिली? तो बताइए सूरदास के बारे में आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सूरदास का आपकी बात करें तो सूरदास आपका समय समाप्त होता है। ये भरत भाषा के थे, तो इसका आंसर आप लोग का भरत भाषा, ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे, नवदास किस युग के भक्त के कवि थे? बताइए नवदास जो है किस युग के भक्त के कवि थे, बताना आपको। ठीक है, आधुनिक काल के थे, श्रृंगार काल के थे, वीरगाथा काल के थे या भक्ति काल के थे? चलिए जल्दी बताइए नवदास किस युग के भक्ति कवि थे? तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। ये जो भक्ति काल के थे, तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए ये सबसे वेरी चैलेंजिंग है, आप लोग को 10 क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग दे देते तो समझ जाएंगे, आप लोग पास कर जाएंगे एग्जाम। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? भरतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रयोगवादी युग? समय समाप्त हो रहा है। बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंद्र युग के थे, तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे, क्लर्क की मौत के क्लर्क का क्या नाम है? देखिए क्लर्क की मौत के क्लर्क का क्या नाम थे? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ, फ्रैंकुआ, होसोकम, त्रोथ, इवान दुमिचित्र चेखव। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? इवान दुमिचित्र चेखव। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन बिल्कुल डी एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 22,
उदंड का विलोम क्या होगा, यानी उदंड का जस्ट उल्टा आपको बताना है मेरे डियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। विनर में खूंखार, कठोर या कर्कश, जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका आप लोग का समय समाप्त होता है। उदंड का उल्टा जो होगा विनर में हो जाएंगे, तो इसका आंसर आपका विनर में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 23, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ बताइए। डिंग खाकना, उदास होना, चाल चलना, शर्म करना। तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ हम लोग बचपन से पढ़ के आते हैं, जल्दी बताइए। चलिए बिल्कुल आप लोग का आंसर होना चाहिए डिंग खाकना, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे, जी चुराना का अर्थ बताइए। चलिए, यानी दिल चुरा लेना, किसी का काम से भागना या दिल हार लेना। चलिए बताइए क्या होगा। जी चुराने का अर्थ की अगर बात करें मेरे डियर, तो किसी काम से भागना, यानी इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन बी दिए हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ बताइए। चलिए 4 ऑप्शन आपके समक्ष में, किसी की दुष्टि का करारा जवाब देना, पीटना, ईंट चलना, झगड़ा करना। तो बताइए ईंट का जवाब पत्थर से देने का अर्थ होता है किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना, यानी इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 26, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, जल्दी बताइए। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार बताइए। बिल्कुल आप लोगों का समय समाप्त होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल ये भी नहीं होगा, बिल्कुल दोनों नहीं होगा। इसका आंसर आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे, कौन सी रचना मलियज की नहीं है। जख्म पर धूल, बिल्कुल मलियज का है ये, ठीक है। संवाद और एकता का काल, ये भी है उसका। रामचंद्र शुक्ल, ये भी है। सुनो राधी को, ये बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा मेरे डियर। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे, पंडित राम अवतार क्या थे। ज्योतिषी थे, वेद थे, राजनेता थे, ज्योतिषी और वेद थे। बताइए जल्दी, 5 सेकंड का आपको समय मिला है इसमें, जल्दी बताइए। चलिए तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। पंडित राम अवतार जो थे यानी कौन थे, तो ज्योतिषी और वेद थे। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे, जय कृष्ण मूर्ति के जन्म कब हुआ था, बताइए। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था, 12 मई 1895 को हुआ था, या 18 जून 1892 ईस्वी को हुआ था, 23 मई 1898 को, या 15 अगस्त 1902 को। चलिए आपका समय समाप्त होता है। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म जो है 12 मई 1895 को हुआ था। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 30 क्वेश्चन आपको हम कवर करवाएं, और इस 30 क्वेश्चन में आप लोग कितने का आंसर दे पाएँ ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका 2024 में एग्जाम है तो डियर ये चैनल आपके लिए बहुत आपको हेल्पफुल होने वाला है। पूरा तैयारी करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो डियर बताइए रामपुरवा कहाँ पे हैं, भितरवा के पास, नवगछिया के पास, रांची के पास, इलाहाबाद के पास। बिल्कुल आप लोगों का सभी ऑप्शन गलत है इसमें। भितरवा के पास जो भी बच्चे दिए हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है, ठीक है। तो डियर ये 30 क्वेश्चन आज का क्लास का ये जो टेस्ट था हिंदी का हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया है। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और ये वीकली टेस्ट का दूसरा टेस्ट था, आप लोग अच्छे से परफॉर्मेंस करिए। इसी तरह का अपना तैयारी जो है लगातार आप लोग तैयारी करते रहें, ठीक है। संघर्ष नहीं तकलीफ नहीं, खाक मजा है जीने में। संघर्ष नहीं तकलीफ नहीं, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे उस सीने में। तो डियर इसी के साथ क्लास का आगाज़ करते हैं हम लोग आज के क्लास में। चलिए गाइस यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।